वालेकुम। उम्मीद काफ़ी है आज जो फ़िज़िक्स का पेपर हुआ है तमाम दोस्तों का अच्छा हुआ होगा। तो इस वीडियो में मैं आपको केमिस्ट्री का पेपर का गेस बताऊँगा। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप मेरा यूट्यूब चैनल इजी स्टडी को सब्सक्राइब कर दें ताकि नेक्स्ट जो पेपर बायो का होने वाला है उसके जो मैं वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके। इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगा वो कौन से 4 चैप्टर हैं जिनको आप कर लें तो कितने नंबर आ सकते हैं। तो इसके अलावा मैं आपको शॉर्ट और लॉन्ग भी बताऊंगा किन-किन चैप्टर के आपने शॉर्ट करने हैं और किन-किन चैप्टर के लॉन्ग करने हैं और कौन-कौन से शॉर्ट करने हैं। और 4 चैप्टर ऐसे हैं जिनमें से 36 नंबर का पेपर आ रहा है, वो भी बताता हूँ कौन-कौन से हैं। तो अगर कोई कमज़ोर स्टूडेंट है, वो सिर्फ वही 4 चैप्टर कर ले तो उसके अच्छे नंबर आ सकते हैं। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। चलिए सबसे पहले तो मैं आपको स्कीम बता दूँ, पेरिक स्कीम किस तरह है। शॉर्ट की बात करें, पहला क्वेश्चन नंबर 1 जो होता है वो हमारा एमसीक्यूज़ होता है। क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो हमारा 9 चैप्टर से 2 शॉर्ट क्वेश्चन आएँगे, 11वें चैप्टर से 4 आएँगे, 12वें चैप्टर से 2 आएँगे। और इस तरह क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें तो उसमें से 10वें में से 3 आएँगे, 13वें में से 2 आएँगे और 15वें में से 3 आएँगे। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करूँ तो 14वें में से 4 और 16वें में से 4, ये आपके शॉर्ट क्वेश्चन की स्कीम है। और अगर मैं लॉन्ग की बात करूँ तो लॉन्ग का जो 5वां क्वेश्चन होगा, चौथा क्वेश्चन हमारा शॉर्ट क्वेश्चन था, 5वां जो होगा ए जो जाएगा 9 चैप्टर से और बी आएगा 15 चैप्टर से। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें तो ए जो 10 चैप्टर से और बी आएगा 13 चैप्टर से। ये तो थी उसकी पेयरिंग स्कीम। अब मैं आपको बताता हूँ कौन से चैप्टर आपने करने हैं जिनसे आपका पेपर में अच्छे नंबर आ सकते हैं। अगर हम बात करें इन चैप्टर्स की तो इनको आपने लॉन्ग और शॉर्ट इन चैप्टर्स के अच्छी तरह करने हैं। चैप्टर में 9, 10, 15 और 13 का, क्योंकि इनमें से 36 नंबर का पेपर आएगा। तो इनके आपने लॉन्ग और शॉर्ट अच्छी तरह करने हैं और जिनके सिर्फ आपने शॉर्ट करने हैं चैप्टर नंबर 14, 16, 11 इनके आपने सिर्फ शॉर्ट क्वेश्चन करने हैं। तो अब मैं बताता हूँ आप लोगों को कौन से चैप्टर में से कौन-कौन से शॉर्ट करने हैं। तो सबसे पहले हमारे पास चैप्टर नंबर 9 है, जिसमें से 2 शॉर्ट क्वेश्चन है, एक थ्योरी से आएगा और एक एक्सरसाइज से आएगा। जो थ्योरी से आ सकते हैं वो हमारे पास रिएक्टेंट, प्रोडक्ट, रिवर्सिबल, इरिवर्सिबल, केमिकल इक्विलिब्रियम, डायनामिक इक्विलिब्रियम, फॉरवर्ड, रिवर्स रिएक्शन, हाउ डायनामिक इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश, रिएक्शन कोएफिशिएंट। और अगर एक्सरसाइज की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7, 10 और 11 ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमने इस चैप्टर के लॉन्ग करने हैं। और लॉन्ग की बात करूँ तो मैक्रोस्कोपिक कैरेक्टरिस्टिक ऑफ डायनामिक इक्विलिब्रियम, लॉ ऑफ मास एक्शन एंड डेरिवेशंस, प्रेडिकेट द डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन, इससे प्रिसाइडिंग द डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन भी कहते हैं। ये अक्सर प्रेडिकेट दे देता है और कभी कभार वो प्रिसाइडिंग भी कह देता है, तो स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं। तो इस वजह से मैंने कहा कन्फर्म करवा दूँ आप लोगों को। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास चैप्टर नंबर 10 आता है, जिसमें से हमारे पास 3 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे, 2 हमारे पास थ्योरी के आएंगे और एक क्या आएगा हमारे पास एक्सरसाइज से आएगा। थ्योरी से मतलब बीच में से आएंगे। तो व्हाट इज डिफरेंस, जो बीच में से आएंगे उनमें से व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन एसिड एंड बेस, limitation of Arrhenius concept, conjugate acid or conjugate base, uses of acid and base, hyperacidity, uses of pH indicator, pH meters, natural salt, mixed salt and double salt, neutralization of reaction of salt। ये तो थे हमारे थ्योरी वाले शॉर्ट क्वेश्चन जो सुबह आ सकते हैं। और अगर एक्सरसाइज की बात करें क्वेश्चन नंबर 5, 6, 8, 10, 11, 12, 14 एंड 20 ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और अगर हमने इस चैप्टर के भी लॉन्ग करने हैं, इसके लॉन्ग की बात करें तो ब्रोंस्टन लोरी कंसेप्ट, लिवेज एसिड बेस कंसेप्ट, पीएच मीटर और पीएच स्केल, यूजेस ऑफ सॉल्ट, एसिड बेस ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट अगर हम चैप्टर नंबर 11 की बात करें तो इसमें से 4 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे, 2 थ्योरी से आएंगे, 2 एक्सरसाइज से आएंगे। थ्योरी में से जो आ सकते हैं स्ट्रक्चरल फार्मूला, डॉट एंड क्रॉस फार्मूला, स्ट्रक्चरल फार्मूला ऑफ ब्यूटेन एंड हेप्टेन, इसी तरह ओपन चेन एंड क्लोज चेन और एरोमेटिक कंपाउंड, होमिसाइक्लिक एंड हेट्रोसाइक्लिक, कैटनेशन, स्टेबिलिटी, solubility, uses of coal, petroleum, natural gas, uses of organic compound, alkyl radical, फंक्शनल ग्रुप ऑफ केटोन एंड ईस्टर, इनके फंक्शनल ग्रुप का फार्मूला वगैरह। और एक्सरसाइज की बात करें क्वेश्चन नंबर 3, 5, 7, 8, 12 एंड 13 ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट अगर हम बात करें इनके सिर्फ हमने शॉर्ट करने थे तो नेक्स्ट हमारे पास चैप्टर नंबर 12 आता है, उसमें से हमने सिर्फ शॉर्ट करने हैं। 2 शॉर्ट क्वेश्चन आने वाले हैं, एक हमारा थ्योरी से आएगा और एक एक्सरसाइज से आएगा। थ्योरी से देखें तो हमारे पास ओपन चेन, क्लोज चेन, सेचुरेटेड, अनसेचुरेटेड अल्कीन और अल्कीन्स आर कॉल्ड पैराफिन, यूजेस ऑफ मीथेन एंड एथेन, अल्कीन और ओलिफिन,
यूजेज ऑफ इथीन, यूजेज ऑफ एसिटिलीन, ऑक्सीडेशन ऑफ रिएक्शन ऑफ KMnO4। ये ज़्यादा शॉर्ट क्वेश्चन थे जो थ्योरी से आएंगे। और अगर हम एक्सरसाइज की बात करें, क्वेश्चन नंबर 4, 9, 12, 16 एंड 17 ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट हमारे पास चैप्टर नंबर 13 आ रहा है, जिसमें से एक थ्योरी से लॉन्ग आएगा और एक एक्सरसाइज से लॉन्ग आएगा। थ्योरी से जो आता है, कार्बोहाइड्रेट सोर्सेज एंड यूजेज ऑफ कार्बोहाइड्रेट, डिफाइन protein and its formula, define amino acid, why amino acid building block of protein, lipids and general formula, fatty acid और true fatty acids के नाम, sources and uses of lipid, write the diseases causes to deficiency of विटामिन डी की कमी से कौन सी बीमारी होती है, इंपॉर्टेंस ऑफ विटामिन्स। और अगर लॉन्ग की बात करें तो इसमें से विटामिन, DNA, RNA और मोनोस्क्राट्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट हमारे पास चैप्टर नंबर 14 आता है, जिसमें से हमने सिर्फ शॉर्ट करने हैं, 2 थ्योरी से आने हैं, 2 एक्सरसाइज से आने हैं इसके शॉर्ट। कंपोजिशन ऑफ ड्राई गैसेस, हमने बताना कौन कौन सी गैसेस हमारे पाई जाती है, जैसे कार्बन, हाइड्रोजन, ये कितनी % हमारे हवा में पाई जाती है। पोल्यूटेंट एंड कॉन्टिमेशंस, प्राइमरी एंड सेकेंडरी पोल्यूटेंट्स, ऑक्साइड्स ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, ग्लोबल वार्मिंग, ग्रीन हाउस इफेक्ट ऑफ द ग्लोबल वार्मिंग, वाई CO2 एयर पोल्यूटेंट, इफेक्ट ऑफ SO2, इफेक्ट ऑफ एसिड रेन। एक्सरसाइज की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 3, 5, 9 और 11 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट हमारे पास चैप्टर है, चैप्टर नंबर 15 में से हमारे पास 2 शॉर्ट आने हैं थ्योरी से और एक आने एक्सरसाइज से और एक लॉन्ग क्वेश्चन आना है। तो थ्योरी की बात करें तो प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर, सॉफ्ट वाटर, हार्ड वाटर, टेम्परेरी एंड परमानेंट हार्ड वाटर। अच्छा, प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर में कैटिनेशन और कैप्री रिएक्शंस और हीट कैपेसिटी की डेफिनेशन है, वो भी अच्छी तरह कर लीजिएगा। क्लार्क्स मेथड, डिसएडवांटेज ऑफ हार्ड वाटर, लेचिंग प्रोसेस, इफेक्ट ऑफ द वाटर पोल्यूटेंट। और अगर एक्सरसाइज की बात करें तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1, 3, 5, 7, 10, 12, 14 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट हमारे पास चैप्टर नंबर 16 है, इसके हमने सिर्फ शॉर्ट करने हैं, इसमें से 4 शॉर्ट आने हैं, 2 थ्योरी से आने हैं, 2 एक्सरसाइज से आने हैं। थ्योरी में से मिनरल्स, ओर्स, गैंग, मेटालॉजी, ग्रेविटी सेपरेशन, रोस्टिंग एंड स्मेल्टिंग, एडवांटेज ऑफ सॉल्वे प्रोसेस, न्यूट्रल एंड केमिकल फर्टिलाइजेशन, पेट्रोलियम, रिफार्मिंग ऑफ पेट्रोलियम, यूजेज ऑफ पेट्रोलियम, ये ज़्यादा थ्योरी से इंपॉर्टेंट है। और एक्सरसाइज की बात करें तो हमारे पास दूसरा, तीसरा, चौथा, छठा, 8वां, 11वां, 13वां, 14वां, 17वां, ये है हमारा एक्सरसाइज का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। ये तो था हमारा केमिस्ट्री का गैस। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह बायो का बनाऊंगा, तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि जब मैं उसकी वीडियो अपलोड करूँ आपको नोटिफिकेशन मिल सके। ओके, अल्लाह हाफिज़।